अब यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमें जो है फाइंड आउट क्वार्टाइल्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यानी हमने यहाँ पर क्वार्टाइल्स निकालनी है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल निकालने से पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, यानी जो छोटी वैल्यू है वो पहले आएगी और बड़ी बाद में आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ सीरीज हम कर लेंगे, जो छोटी वैल्यू 20 पहले आएगी, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर 36 है, फिर 37 है, फिर 39 है, फिर 42 है, फिर 53 है, फिर 54 है। अब नीचे से भी जो है, जो हमारे पास इससे छोटी वैल्यू है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिख रहे हैं सारे का सारा, यानी जो छोटी वैल्यू है पहले आएंगी और बड़ी बाद में। 55 है, फिर 58 है, 61 है, 67 है, 68 है, ठीक है, 70 है, 74 है, 81 है, 82 है और 93 है यहाँ पर। तो इसके बाद जो है हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमारी बारी आती है क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने की। सबसे पहले Q1, तो Q1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो n की वैल्यू क्या होगी, 20, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें 20 गिवन है। 20+1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है ठीक है, 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है या 21 डिवाइडेड बाई 4 टर्म हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब n+1 डिवाइडेड बाई 4 था ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास, या हम इसको 21 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5.25। ठीक है, या ये आएगा। अब हमारे पास ये Q1 का आंसर तो आ गया। अब हम देखेंगे कि ये 5.25 हमारे पास एग्जिस्ट किस में करता है। ठीक है, 5.25, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5.25 आपका एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, 1 2 3 4 5 और 6। 5.25 आपका किसके दरमियान एग्जिस्ट करता है, 5 और 6 के दरमियान करता है ना, क्योंकि 5.25 5 से बड़ी वैल्यू है और 6 से छोटी वैल्यू है, इसलिए 5 और 6 वैल्यू के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.25 एग्जिस्ट बिटवीन, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइटम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज बिटवीन हमारा किसके आ रहा है, फिफ्थ एंड सिक्स आइटम के दरमियान आ रहा है। ठीक है तो thus the first quartile is a value of 0.25 between 36 and 37। ठीक है, अब यहाँ पर इस इंग्लिश जो मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 5.25 किसके दरमियान आ रहा है, पांचवी और छठी टर्म के दरमियान, क्योंकि 5 से बड़ा है 5.25 और 6 से छोटा है, पांचवी और छठी टर्म के दरमियान आ गया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की जो वैल्यू है 0.25, तो 36 और 37 टर्म के दरमियान ही है ना, क्योंकि 5.25 था। ठीक है, 5 और 6 टर्म के दरमियान है 0.25, क्योंकि 5 + 0.25 करो क्या होता है 5.25। 36 और 37 टर्म के दरमियान है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, जब ये 36 और 37 टर्म के दरमियान हो तो इसको जो है हम ऐड कर देंगे किससे, 36 और 37 टर्म के दरमियान है, तो 36 में 0.25 हम ऐड कर देंगे, 36.25 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास होगी विच इज 36.25। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या होगी, 36.25। जब ये आप क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे होते हैं तो आपने देखना है सबसे पहले कि आपकी टर्म जो है किसके दरमियान आ रही है। सबसे पहले आपने ये यहाँ पर फाइंड करना है कि आपकी टर्म किसके दरमियान आ रही है। 5.25 पांचवी और छठी टर्म के दरमियान आ रही है। ठीक है, तो पांचवी टर्म आपकी क्या है 36, और उसके बाद क्या है छठी टर्म क्या है 37। ठीक है, तो छठी और 37 टर्म के दरमियान आ रही है, तो 36 और 37 टर्म के दरमियान जो है आपके 5.25 पांचवी और छठी टर्म के दरमियान आ रही है। तो आपका जो है 0.25 जो है, यानी 0.25 जो जिसकी वजह से
छठी और 7वीं टर्म के दरमियान आपकी वैल्यू आ रही है, उसको जो है हम किससे ऐड कर लेंगे? छठी टर्म से ऐड कर लेंगे, यानी 5वीं टर्म से, सॉरी, 5वीं टर्म से ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जब हम 5वीं टर्म से ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36.25 आ जाएगा। तो 36.25 किस टर्म के दरमियान एग्ज़िस्ट कर रहा है? 5वीं और छठी टर्म के दरमियान ही एग्ज़िस्ट कर रहा है क्वार्टाइल रेंज। के लिए बता दूँ कि ये थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपसे कॉन्सेप्ट में, कि ये थोड़ा-सा मुश्किल मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। फिर मैं बता दूँ, आपकी ये जो है 5.25 टाइम, ये 5वीं और छठी के दरमियान आ रही थी, ठीक है? आपने किया क्या? जो 5 के आगे जो 0.25 था, वो आपने क्या कर दिया? 5वीं टर्म हमारे पास क्या थी? 36 से आपने ऐड कर दिया। अब 36.25 बन गया। 36.25 किसके दरमियान आ रही है? वो भी 5वीं और छठी टर्म के दरमियान आ रही है। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड क्वार्टाइल निकालेंगे। सेकंड क्वार्टाइल निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? Q2 इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये है। तो 2n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 2s आर 4, ये कैंसिल, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। जब हम 21 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 10.5। क्या आया? 10.5। 21 डिवाइडेड बाय 2 और 10.5, ठीक है। जब आपने 21 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 10.5 आया। अब 10.5 देखेंगे किस टर्म के दरमियान आ रहा है। 10.5 आपका जो है वो आ रहा है आपकी 10वीं टर्म किधर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं और 11वीं के दरमियान आपका आ रहा है। क्या आ रहा है? 10.5। 10.5 exist between 10 एंड 11 टर्म, 10वीं और 11 टर्म के दरमियान ऐड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगी? हम हमारी 10वीं टर्म यहाँ पर क्या है? 54, और 11वीं टर्म क्या है? 55। तो 54 के तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? सो 0.5 विल बी एडेड टू 10 टर्म विच विल बी, तो हम क्या कर देंगे? ये जो 10 के आगे 0.5 है इसको हम ऐड कर देंगे 10वीं टर्म से, तो ये हो जाएगा 54.5। तो Q2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 54.5। बस ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर थोड़ा सा आप ध्यान लगा के करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। तो हमारी बारी आती है क्वार्टाइल 3 निकालने की, Q3। तो Q3 जो है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला है, ठीक है, Q3 का हमारे पास। तो अब यहाँ पर जो है 3n की वैल्यू क्या आती है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 20 सी, 20 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 21 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। 21 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा। तो अब जब हम जो है 21 को 4 से हम जब मल्टीप्लाई, सॉरी, 21 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 63 को 4 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आया 15.75। अब 15.75 आपका एग्जिट किस में करता है? ठीक है, 15 और 16, 15 और 16 टर्म के दरमियान 15.75 एग्जिस्ट बिटवीन 15 एंड 16 टर्म, ठीक है। सो 0.75 will be multiply ठीक है। सो 0.75 will be multiply to 15 टर्म, ठीक है। 15 टर्म से 0.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, आपका 15 टर्म आपकी क्या है? 68, ठीक है। और आपकी जो है क्या नाम है, 16 टर्म क्या है आपकी? 70, ठीक है। 15 और 16 टर्म के दरमियान है आपका
0 पॉइंट ये क्या नाम है 15 और 16 टर्म के दरमियान आपका 15.75, तो ये 0.75 जो है आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और 17 टर्म से। अब यहाँ पर देखें आपका 15 और 16 टर्म के दरमियान कितने का गैप है, 2 का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 के गैप को किस तरह मेंटेन करेंगे, क्योंकि 68 और 70 के दरमियान 2 का गैप है। 15 और 16 टर्म की वैल्यू क्या है, 15 की 68 और 16 की क्या है 70। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 2 का गैप है, इसको हम मेंटेन किस तरह करेंगे, इसको हम यूँ करेंगे कि योर टर्म विल बी, आपकी टर्म कुछ यूँ होगी, ठीक है। आपकी 15 टर्म क्या है वो लिखेंगे 68 प्लस, ठीक है, दोनों के दरमियान गैप कितना है, 2 का गैप है, ठीक है। और दरमियान में हमने क्या करना था, 0.75 को जो है मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 15 और 16 टर्म के दरमियान जो गैप मेंटेन कर रहा है वो 0.5 ही कर रहा है। तो जब हम इनको यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूँ आंसर आ जाएगा। तो हम इनको करेंगे 16.9 69.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका आएगा, Q3 का, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। ये 15.75 जो है 15 और 16 टर्म के दरमियान एग्जिट कर रहा है, तो 0.75 जो है आपका मल्टीप्लाई होगा 15 टर्म से। पर इससे पहले हम क्या देखेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 और 16 टर्म कौन सी हैं। 15 टर्म 68 और 16 की है हमारी 70। इन दोनों टर्म के दरमियान गैप कितने का है आपका, 2 का गैप आ रहा है, 2 का। इस 2 के गैप को भी तो मेंटेन करना है, तो हमने 15 टर्म लिखा प्लस 2 लिखा, और 2 को हमने क्या किया 0.75 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 69.5 क्वार्टाइल 3 का हमारे पास आंसर आया। जबकि आप का सवाल ये भी होगा कि क्वार्टाइल 2 जब हम निकाल रहे थे तो उसमें जो है हमने गैप मेंटेन नहीं किया, ठीक है। उसमें तो हमने डायरेक्ट ही 0.5 जो है हमने क्या कर दिया था, हमने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर ऐड होता है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया, तो हमने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया था। हमने जो है इसीलिए ये वाला 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इधर देखें, क्योंकि आपकी 10 और 11 टर्म के दरमियान एग्जिट कर रही थी, 10 टर्म 54 थी और 11 55 थी, इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा था। इसीलिए जो है हमने यहाँ पर जो है सिर्फ 0.5 ही ऐड किया। जबकि क्वार्टाइल 3 जब हम निकाल रहे थे, इन दोनों के दरमियान जो है हम 15-16 टर्म के दरमियान जो है 2 का गैप आ रहा था, इसीलिए इस 2 को जो है हमने 0.575 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको जो है 15 टर्म के साथ ऐड किया। तो ये तरीका है क्वार्टाइल निकालने का।